लेकिन बनात सीताम हरित्वा, बनात सीताम हरित्वा रावणा इत्युच्यते। वन से राम की पत्नी को चुराने से उसका नाम रावण पड़ा। राम की पत्नी का रा लिया, वन से चुराई, वन रावण, इसलिए रावण। अब वो दो हुए, वहां भी भगवान राम जी ने उनका उद्धार किया। यहाँ हिरण्याक्ष का शुक्रावृत्ति में, वराह अवतार में भगवान जी ने उद्धार कर दिया। अब बच गए हिरण्यकशिपु। अब हिरण्यकशिपु जब बचे तो यहां जब वो मर गया तो उसके माता पिता भाई बंधु, उसकी पत्नियां, सारे लोग शोक करने लगे। जब किसी की मृत्यु होती शोक होता है वहां। तो हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद वहां शोक होने लगा, बाहर लोग रो रहे थे। तो हिरण्यकशिपु ने उन सबको कहा कि देखो अब आपको रोना नहीं चाहिए। हिरण्यकशिपु समझा रहा है किसको? अपनी माता को भी और अपने परिवार को, कि तुमको नहीं रोना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब उसने उदाहरण दिया। उदाहरण देता है हिरण्यकशिपु किसको ज्ञानी बन गया। कहता है कि देखो उसीरन नर एक राज्य था, वहां का एक सुयज्ञ नाम राजा था। वो राजा बहुत धार्मिक राजा था, लेकिन राजाओं की दूसरे राजा के साथ वैर हुआ करती थी। वैर किसके पीछे होती थी? राज्य के पीछे। इसका राज्य मैं छीन लूं, इसका राज्य अच्छा है मैं छीन लूं। तो उस राज्य के पीछे उनकी वैर थी और एक बार उनका युद्ध हो गया। जब युद्ध हो गया तो उस युद्ध में सुयज्ञ मारा गया। जब सुयज्ञ मारा गया तो उसके जो परिवार के लोग थे उनके लिए बहुत प्रिय थे। कुछ एक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार इतने प्रजा के अंदर बहुत प्रिय हो जाता। अब वो सुयज्ञ इतना प्रिय था, राजा तो था, लेकिन उस राजा का इस तरह का राज्य शासन रहा कि सभी उसको अपना ही मानते थे। परिवार को मानता ही था। पूरे परिवार के लोग, सभी लोग इकट्ठे हो गए और हाहाकार होने लगा वहां। अब रात्रि होने को आ गई और उन्होंने रोना धोना शुरू रखा। अब जब वो रो रहे थे तो वहां एक छोटा सा बालक आ गया, 5 वर्ष का, और वो बालक उनको रोता हुआ देख करके उनसे प्रश्न करता है कि देखो आप सब लोग तो मेरे से बड़े हो, आप इतने बड़े होकर के मैं अगर आपको शिक्षा दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप किस तरह से रो रहे हो। आपको अपनी मौत नहीं दिख रही है, इसकी मौत दिख रही है कि ये मर गया मौत से। आपकी वो स्थिति है। एक बार क्या हुआ कि एक पक्षी था, वो उदाहरण दे रहा है छोटा सा बालक। एक छोटा पक्षी था, वो पक्षी क्या हुआ कि एक जाल में एक शिकारी आया, उसने जाल फंसाया। उस जाल में उस छोटे बच्चे को भी और उसकी पत्नी को भी जाल में फंसा दिया। बाहर रह गया कौन? उनका जो स्वामी था। अब जब बाहर रह गया तो उसको दिख रहा है, कहते चारों तरफ, उस जाल के चारों तरफ घूम रहा था कि देखो मेरा बच्चा इसने शिकारी ने जाल में फंसा दिया, मेरी पत्नी को फंसा दिया, मेरी तो यही सब कुछ थी। अब ऊपर से घूम रहा है, उसको बचाने के लिए शिकारी ने देखा कि जाल में नहीं फंसा, उसने छोटा सा एक तीर मारा, वो भी खत्म। कि तुम्हारी भी वही हालत है। तुम देख तो ये रहे हो कि ये लोग मर गया, ये यज्ञ मर गया, इसके लिए तुम रो रहे हो कि इसको काल आ गया, लेकिन तुम्हारा काल भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। इसलिए तुमको शोक छोड़ करके इसका अंत्येष्टि क्रियाक्रम करना चाहिए। अब अंत्येष्टि क्रियाक्रम करने का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति मर गया उसको अग्निदाह किया जाता है। शास्त्रोक्त विधान है कि सूर्यास्त के बाद अग्निदान नहीं किया जाता है, और अग्निदाह करने के बाद उसका पिंडादि दान किया जाता है। दशगात्र होता है, फिर उसके बाद पिंडन होता है, उसके बाद 1 वर्ष तक उसका
वार्षिक श्राद्ध तक पूरा किया जाता है। रोज जल दिया जाता है पीपल पर। क्यों पीपल पर पानी दिया जाता है? क्योंकि पीपल को, ये जो वृक्ष है, इसको भगवान जी कहा गया है। ये भगवान जी ने गीता में कहा है, अश्वत्थोम, मैं पीपल का वृक्ष हूं। और पीपल का वृक्ष क्या होता है कि ऊपर उसमें फल लगते हैं। उसकी जड़ कहाँ है? ऊपर, और वो उसी में फल होता है और ऊपर से ही नीचे को आता है। ये उल्टा वृक्ष है, इसकी जड़ ऊपर की तरफ है, क्योंकि जड़ ऊपर है और हम चेतन रूप यहाँ फैले रहते इस पृथ्वी पर। इसलिए भगवान ऊपर है और हम उनकी जो शाखाएं, पत्ते, फल, फूल, हम इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इसलिए उनकी नीचे शाखाएं, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा, ऊपर की ओर उनका मूल है और शाखाएं नीचे की तरफ। अब इसलिए पीपल को उस भगवान का रूप मान करके उस पर पानी दिया जाता है। एक वर्ष प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाती है और प्रतिदिन सायंकाल में दूध दान किया जाता है। ये वर्ष तक होता है। मासिक श्राद्ध किया जाता है। ये प्रक्रिया होती है वर्ष तक। उसके बाद चतुर्वार्षिक श्राद्ध होता है। 3 साल तक उसको अन्नदान निषेध बताया गया। चतुर्वार्षिक नहीं देना चाहिए। अब ये कुछ लोगों के मन में वहम हो जाता है कि देखिए, जब हमने सारा पिंडी वाले ने सब कुछ कर दिया, 360 बत्तियां भी जला दी, 360 तिलांजलि भी दे दी और 16 जो श्राद्ध थे वो भी कर दिए, तो मासिक श्राद्ध आदि की जरूरत क्या रही? वो लोग अनभिज्ञ हैं, उन्होंने पढ़ा कुछ नहीं। पारस्कर डेढ़ सूत्र को उठाइए, याग स्मृति को उठाइए, संघ स्मृति को उठाइए, लिखित स्मृति को उठाइए, सब लिखा था कि अगर आपने ये केवल ये किस लिए किया? क्योंकि स्पिंडल 1 वर्ष के भीतर होता था, उसके बाद वार्षिक श्राद्ध होता था। स्पिंडल तक शुद्धि नहीं होती। गरुड़ पुराण 13वां अध्याय 4था श्लोक लिखा उसका, न स्पिंडनात् पूर्वम शुद्धि। अब जब तक उनकी शुद्धि न हो तब तक स्पिंडल करना मुश्किल होता था। इसलिए उन्होंने कलयुग को ध्यान में रख करके 12वें दिन 13वें दिन इस स्पिंडल को कहा है। इसको कर देते हैं, क्योंकि स्पिंडल तब होगा जब उसके पूरे वर्ष का काम सूक्ष्म रूप से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी इन स्मृतियों ने कहा है कि ये तो केवल आपने स्पिंडल किया, एक उसका जैसे कोई जाना है किसी ने, तो वो क्या करता है? प्रस्थान करता है, अपना वस्त्र छोड़ देता है या अपना तन छोड़ देगा, अपनी कोई चीज छोड़ देगा, प्रस्थान होगा। तो इसका मतलब चले थोड़े गया, जाना तो खुद ही पड़ेगा ना। ये प्रस्थान हुआ, उसी तरह का ये प्रस्थान होता है। और तब स्पिंडल के बाद भी आपको वर्ष तक ये काम करना चाहिए और उस वर्ष तक शास्त्र के अनुसार किसी भी देवता का पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी हम किसी मेले में साल तक नहीं जाते, कोई अपने घर में कोई उत्सव नहीं मनाते, क्योंकि पितृकर्म वहां पर होता रहता है। अब क्या हुआ कि ये कौन था वो बालक, कौन ये बात कौन समझा रहा है कि तुमको क्या करना चाहिए? ये बालक धर्मराज जी थे, अपने आप छोटे बालक बन करके उनको शिक्षा देने आगे। मतलब उनका ये था कि तुम तो बड़े हो मेरे से, लेकिन सबका ये निश्चित है, अभी तुम्हारा ये सुयज्ञ राजा गया, अब तुम भी जाओगे, सब जाओगे, सबसे पीछे वो काल पड़ा है। अब उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात बोल रहा है, चलो चलो। तो उन्होंने सूर्यास्त से पहले ही उसका अग्निदाह संस्कार किया और उसका सारा संस्कार करने के बाद जो पिंड आदि किए थे किए, लेकिन रोना धोना उन्होंने बंद करवाया धर्मराज जी ने। क्यों? इसलिए कि रोना नहीं चाहिए। उसका जो व्यक्ति के ऊपर विपत्ति पड़ती है उसका उपाय भाई। अब जो चला गया उसकी सदगति कैसे हो यह देखना चाहिए ना। अब सदगति के लिए श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई उपाय नहीं बताया गया। श्रीमद् भागवत कहा जाता है तो चतुर्वार्षिक को ही इसको श्रेष्ठ माना गया है। बाकी आगे पीछे सुनना चाहिए, अलग बात। लेकिन चतुर्वार्षिक शुद्ध श्राद्ध चतुर्थकम निर्णय सिंधु में लिखा है, शुद्धम श्राद्धम चतुर्थकम। चतुर्वार्षिक श्राद्ध ही शुद्ध होता है, इससे पहले अन्न देने का महत्व नहीं। अब इसीलिए इसको इस समय पे श्रीमद् भागवत की कथा को किया जाता है ताकि उन पितरों का
उद्धार होगा। और अगर किसी का चतुर्वार्षिक नहीं भी है तब भी पितरों के उद्धार के लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा कर सकते हो, उसमें पितृतर्पण भी होता है। अब ये सारी बातें यमराज जी ने स्वयं समझा दी किसको? उसी नरेश सुयज्ञ के जो पारिवारिक लोग थे, रो रहे थे उनको। अब ये बात, ये छोटा सा दृष्टांत किसने दिया? हिरण्यकशिपु ने। था तो दैत्य, लेकिन दैत्य होकर के भी एक अच्छी शिक्षा दे रहा है अपने परिवार के लोगों को, अपनी माँ को, अपने भाई बहनों को, कि हमारा जो भाई मर गया हिरण्याक्ष, उसका अब चिंता मत करो, अब तो तुमको उसका उपाय करना चाहिए। अब उसको जंभ की पत्नी पुत्री, जंभ दैत्य की पुत्री कयाधु थी, उसके साथ हिरण्यकशिपु का विवाह हुआ। 4 उसके बच्चे हुए, संग्रात, अनुराग, खरात और प्रहलाद। अब 3 बच्चे जब हो गए, 3 बच्चे होने के बाद क्या हुआ कि उसने सोचा कि विष्णु को मैंने नीचा दिखाना है। विष्णु ने मेरे भाई का वध किया। बैर किससे की? भगवान से। 2 आदमी ही प्रतिष्ठित होते हैं जो इतनी बैर करे कि दिन रात उसी भगवान का नाम ले। हिरण्यकशिपु दिन रात उसी का नाम, वही चिंता कैसे उसका बिगाड़ू। और एक परम प्रिय भगत, कल की कथा ध्रुव, जिन्होंने दिन रात 5 वर्ष की आयु में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना शुरू किया, भूखे पेट, बैर और कैंथ खाता। ये 2 आदमी या परम भगत हो या परम दुश्मन हो भगवान का, उन दोनों का नाम इतिहास में आ जाता है जो भगवान के हाथ से मरे। इसका मतलब ये नहीं कि कथा सुने भी भाई हिरण्यकशिपु भी तो नाम तो उसका भी आता, हम भी बन जाए हिरण्यकशिपु। यहाँ उनको बनने की बात नहीं है। हमें तो बनना क्या है? हिरण्यकशिपु नहीं बनना है, हमें तो प्रहलाद ही बनना है, हमें ध्रुव ही बनना है। हम तो श्रेष्ठ व्यक्ति बने जो परम प्रिय भक्त है, जो भगवान जी का, जिनको लोक मिला। नाम इतिहास में आना अलग चीज है, नाम तो चोर का भी आ जाएगा। बहुत बड़ा कोई चोर है, उसका भी नाम आ जाता है। भक्ति तो वो भी करता है। बोले कृष्ण बलदेव की। अब क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु ने 3 बच्चे जब हो गए, चौथा गर्भवती थी कयाधु। उन्होंने सोचा कि विष्णु को ऐसे हराना, परास्त करना बड़ा मुश्किल है, ये नहीं माना, मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। और जब तप करना पड़ेगा तो तप के द्वारा मुझे वरदान लेना पड़ेगा। और वरदान लेकर के फिर मेरा विष्णु हो चाहे कोई और हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मन में एक विचार आया। व्यक्ति की जितनी सोच होती है ना, वो उतना ही सोचता है, जितना उसका ज्ञान होता है उससे आगे वो बात कर ही नहीं सकता। अब जिसने भाई पुराने जो व्यक्ति है, जिन्होंने डी पौड़ा देखा, अगर उनको बोले कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 300 मंजिला या 700 मंजिला है, वहां हेलीकॉप्टर में ऊपर जाते हैं, वो बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आशा डी पौड़ा ज्यादा बांधे करें, जी बस इतनी ज्यादा था ही नहीं करें। अब 700 मंजिल वो कहां से देखेगा? वो कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जिसने देखा उसको तो पता है कि वहां तो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, वहां तो लिफ्ट भी नहीं काम करते। यहां ज्ञान भी ऐसा ही है बाबा, जिसने जितना जिन खोजा तिन पाया। जितना जिसने खोज कर रखी है उतना ही उसको ज्ञान होगा। जो थोड़ा सा ज्ञान लेकर के उसकी दुकान लगा देगा, वो आपको भी अंधेरे में रखेगा। जाका गुरु है आंधरा, जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा चेला खरा अंधे अंधा ठेकिया, अंधे अंधा ठेकिया, उसको ज्ञानी ना हो। उसका चेला तो खरा निरंतर, वो तो बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा, उसको तो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु ही जब अंधा है। अब गुरु और चेला दोनों अंधे जब पढ़ाने लगेंगे, एक पढ़ने लगेगा और एक से पढ़ाने की बात चलेगी, पढ़ने पढ़ाने की किसे बात आएगी? अंधे दोनों अंधों से।
अब इसका उदाहरण उन्होंने बड़ा अच्छा दे रखा है कि अंधा अगर अंधे को चलाने लगेगा तो दिखता तो दोनों से नहीं, दोनों कूप परंत, दोनों कुएं में गिर जाएंगे, दोनों कूप परंत, ये दोनों ही कुएं में जाएंगे। इसलिए कथा सुनने का महत्व गान से है, दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता, ऐसा कहा गया है शास्त्र। अब उसको पूरा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के ये कथा घटती है, नहीं तो कथा नहीं घटती। कथा तो कथा ही, राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी, बात खत्म। लेकिन कथा का तात्पर्य क्या है, किस किस अर्थ में इसको बताया गया है, इसको समझना बड़ा आवश्यक होता है, तभी जाकर किसी की समझ में आती है। बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से दृष्टांत देकर के इस कथा को समझाना, ये कुशलता होती है। बोले कृष्ण बलदेव की। अब क्या हुआ, कथा तो हिरण्यकशिपु की चली थी। जब उसने सोच लिया कि मैं वरदान प्राप्त कर लूंगा और भगवान को प्राप्त कर लूंगा, अब ये सोच, देखिए भगवान को प्राप्त कोई कर नहीं सकता, जो इस माया के बनाने वाले हैं, माया उनकी है, वो माया धीस है, वो माया भगवान को लिप्त नहीं करती, उस माया में हम लिप्त होते हैं। अब उनकी माया, उसको मन में आ गया कि मैं तो तपस्या करूंगा, चलो चल पड़ा, भगवान जी की तपस्या करने चला गया। हिरण्यकशिपु ने बहुत घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करके उसने क्या किया कि उसका शरीर सूख गया, और जब शरीर सूख गया तो उसके जो चमड़ी थी उसमें चींटियां लग गई, चमड़ी छूटनी शुरू हुई, उसमें चींटियां लगी, और उसमें थोड़ी दीमक लगी, क्योंकि थोड़ा मिट्टी का स्पर्श हुआ तो दीमक लग जाती। अब जब इतनी वहां तपस्या होगी, उसका शरीर सूख गया। अब यहां आपको शंका होगी, इतना बड़ा महान आदमी और इतना बड़ा एक असुर, उसके मिट्टी में दीमक कैसे लगी, उसको चींटियां क्यों काटता है? अरे बाबा, जब सांप जब तक जिंदा होता है ना, उसके नजदीक आप भी नहीं जा सकते, उसके नजदीक कोई नहीं जा सकता जो जहरीला सांप होता है। लेकिन वही जहरीला सांप जब मर जाता है तो छोटी छोटी चींटियां सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करते हैं, सबसे पहले वो छोटी छोटी चींटियां ही उसको काटती हैं। यहां ये दृष्टांत दिया जा रहा है इस कथा के अनुसार कि व्यक्ति अगर क्रूर भी है, जब उसकी देह क्षीण होनी शुरू हो जाती है तो छोटी छोटी दीमक और चींटियां भी उसको खाना शुरू कर देती है। ये समझना चाहिए। लेकिन उधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मेरा परम प्रिय भक्त इतनी इसने तपस्या कर दी, इसका शरीर सूख गया और इसकी चमड़ी हट गई, इसमें दीमक लग गई, इसमें चींटियां लग रही है, उनको दे आया। देखिए, माँ का बच्चा या पिता का बच्चा, चाहे जो मर्जी है, कैसा भी है, उनके लिए तो बच्चा ही है। उनको तो दया फिर भी लगेगी, चाहे घर में गाली दे देंगे, पीट देंगे, लेकिन अगर उसको कोई दुख होता तो सबसे ज्यादा दुख माँ बाप को ही होता है। वो जाकर के सीधा चले गए ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा कि मेरा भगत हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है। कहा कि हिरण्यकशिपु, असुरराज, खड़े हो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हारी इस कष्ट से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांगो, क्या चाहते हो? उसने बड़ी मुश्किल से, आंखें खुल नहीं रही थी क्योंकि आंखें भी जुड़ गई थी, वहां भी चींटियां थी और सारा शरीर कृष्ण हो गया था। ब्रह्मा जी ने देखा कि इसको तो बोलने की सामर्थ्य नहीं रही। कमंडलू होता है ब्रह्मा जी के पास, उस कमंडल से जल लिया और उस जल से उसको अभिषिक्त कर दिया। उसकी सारी चमड़ी ठीक हो गई, जहां जहां घाव थे वो ठीक हो गए और ठीक हो गया। बीमार होता है ना कोई, उसको सबसे पहले ग्लूकोज चढ़ाता है। अगर वो बीमार हो गया ना, रोटी नहीं खा रहा था, पानी नहीं पी रहा था, तो उसको क्या करते हैं, ड्रिप दिया जाता है। ड्रिप दिया होता है, जल होता है, उससे उसमें एक चेतना आ जाता है। तो यहां ब्रह्मा जी ने वो चेतना दे दी, उस जल के द्वारा चेतना दे दी, वो चेतन हो गया। उसने कहा, प्रभु आपने बड़ी अनुकंपा की मेरे ऊपर, मेरी तपस्या से अगर आप संतुष्ट हैं तो मुझे वर दीजिए
कि मैं अवध्य हो जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो असंभव है बाबा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि विधि का एक विधान है। क्या विधान है? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये नियम बना दिया गया कि जो पैदा होगा अवश्य मरेगा, और जो कहीं मर गया उसकी जन्म कहीं ना कहीं होगा। और धर्मराज जी की जो पूरी है, शास्त्र के मुताबिक उसकी दूरी कितनी है किसी को नहीं पता। इसीलिए कहते हैं कि 99 का फेर, आपको तो बोलते 99,000 योजन है धर्मराज जी की पूरी इस पृथ्वी से, वो 99,000 योजन है। इसलिए 99 का फेर बोलते हैं। कोई 100 रुपया बनाना चाहता है ना, उसको बोलते 99 का फेर। वो 99 का फेर यमपुरी। अब क्या हुआ कि उनको जब कह दिया तो उन्होंने कहा कि देखिए, पैदा होगा बाबा, मरेगा अवश्य, ये तो मृत्यु तो अवश्य है, अब इसको तो कोई काट नहीं सकता। आप इसके अलावा कोई वर मांगते हो तो बोलिए, क्यों विधि के अनुसार ही आपको मिल सकता है। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि सुबह न शाम, अंदर न बाहर, ऊपर न नीचे, किसी मनुष्य, कोई स्त्री, कोई 2 पद वाला, कोई 4 पैर वाला, कोई आदमी हो, जानवर हो, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, किसी भी शस्त्र के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। अपनी तरफ से जो कुछ उसने देख रखा था संसार के अंदर, वो सब कुछ मार लिया। मतलब अपरोक्ष रूप में ये सारे मेरे वरदान मुझे मिल जाएंगे तो मेरी मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आदमी कोई ना मारे मेरे, पशु कोई ना मारे, कोई शस्त्र नहीं होना चाहिए, अंदर भी नहीं हूं, बाहर भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। तो उसने अपनी तरफ से मान लिया कि मेरी मृत्यु तो होगी नहीं, मेरा अमरत्व निश्चित हो गया। ये सोच लिया, सोच थी किसकी? हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, उनको क्या देर, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब चले गए। जब आ गया इधर, उसके गर्भस्थ जो शिशु था कयाधु के, अब भगवान जी ने सोचा, उनका परम प्रिय भक्त बने देवराज इंद्र ने कहा कि उसको चुरा के ले आओ। वो तो तपस्या में गया, नहीं तो हिरण्यकशिपु के सामने उसकी पत्नी को उठा के ले जाना बहुत मुश्किल था। वो घोर तप में बैठा हुआ था, और उधर से उनकी पत्नी को, कयाधु को उठा करके सीधे ले गया, और किसके आश्रम में रखा? देवर्षि नारद के आश्रम। और वो शिक्षा देने लगे उनको। अब गर्भस्थ शिशु शिक्षा ले रहा था, उसको नारायण की शिक्षा, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा, सब कुछ दी जा रही है। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि उत्तरा के गर्भ में, सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु था, तो अर्जुन ने जो एक चक्रव्यूह की बात कही थी, वो उसको पता था, गर्भ से ही पता था। और आदि बोलते हो, अगर कहीं कोई ज्यादा बोलने लगे ना, तो बोलते तू पेट्रोल सीख गया, बोलते हैं ना। पेट में सीखने का मतलब यही होता है कि बच्चा पेट में भी सीखता है, उसको माहौल वैसा ही बनना चाहिए, वातावरण उसको वैसा ही बनना चाहिए। यहाँ वातावरण बनाना था, भगवान के प्रति उसकी भक्ति, भगवान के प्रति उसकी मति को टालना था, उसकी लाइन को लाना था। इसलिए कहाँ रखा, उसका माहौल क्या रखा कि देवर्षि नारद जी का जो आश्रम था वो चुना था, वहां कयाधु को रखा गया। वहां सारा जो माहौल था, सारे जो चित्र थे भगवान विष्णु से लगे हुए, रोज यज्ञ होता था, रोज वहां पर हवन होता था। जब इस तरह से एक माहौल बना, तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा। अब जैसे ही वो वरदान लेकर के हिरण्यकशिपु आया, तो सीधा उससे पहले ही उस कयाधु को वहां उसके महल में छोड़ दिया गया। बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम प्रहलाद रख दिया गया। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसके जो पिता हिरण्यकशिपु थे, उनको तो एक गर्व था कि मेरा तो संसार के अंदर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी भगवान, कोई देवता मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तो महान हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान ही ऐसा प्राप्त किया है, ऊपर नीचे कहीं मेरी मृत्यु नहीं होगी,
अंदर बाहर कहीं मृत्यु नहीं होगी, कोई आदमी मुझे नहीं मार सकेगा, कोई जानवर मुझे नहीं मार सकेगा, कोई शस्त्र वाला नहीं मार सकेगा, बात खत्म। इसलिए निश्चिंत होकर के भागने लगा और पूरे अपनी शिक्षा पद्धति को बदल दिया। अगर किसी को बिगाड़ना है ना तो उसकी शिक्षा पद्धति बिगाड़ना। भारतवर्ष को मूर्ख बनाने के लिए, भारतवर्ष की विद्या, भारतवर्ष की जो विश्व गुरुत्व छीनने के लिए मैकॉले ने भारत की शिक्षा पद्धति को बदल दिया। इस शिक्षा पद्धति को मैकॉले ने बदला। यहां यह सिखाया गया कि जो हिंदू सनातन की जो पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, वो ठीक नहीं है। और हम लोगों ने क्या किया, उसका अनुसरण शुरू कर दिया। जब शुरू में उसने कॉन्वेंट स्कूल एक कलकत्ता में खोला था तो यहां के हिंदुओं ने, सनातनियों ने उसका विरोध किया था, लेकिन आज उसका समर्थन करने वाले बहुत हैं। आज सारे लोग ये बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में नहीं बच्चा पढ़ाना, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना। शिक्षा पद्धति को बदल दिया गया। वहां क्या सिखाया जाएगा कि तुम्हारा जो धर्म है वो रूढ़िवादी है। ये नहीं सिखाएंगे कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो शास्त्र है वो कितने साइंटिफिक है, ये नहीं सिखाया जाएगा। अभी आपके पास जो पीछे 2 साल कोरोना काल रहा, उसमें क्या होता था, सबको एक गाइडलाइन आती थी जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था कि सबको हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क यूज कीजिए, घर में हाथ पांव धोकर जाए, एक दूसरे का सांस ना ले, कोई छींकता है दूर हटे, खांसता है दूर हटे। तो शास्त्र ने क्या कर रखा है, जब आप पूजा करते हो तो मेहमान की पूजा का क्या लिखा है कि सबसे पहले जब कोई व्यक्ति आता है तो बोलते हैं आओ जी, फिर उसको आसन देते हैं बैठो जी, और उसके बाद पांव धुलाते हैं, उसके बाद हाथ धुलाते हैं, उसके बाद अंदर प्रवेश होता है। ये भारतवर्ष की परंपरा था जिसको कोरोना काल में भी याद आया। अब इस चीज को जो साइंटिफिक थी उसको अनसाइंटिफिक बता दिया गया। ये शिक्षा पद्धति गलत। अब आज भारतवर्ष के अंदर हमारे श्रीमद् भागवत में कहा है कि तीसरे मास में बच्चे का पता चल जाता है कि ये पुरुष है या स्त्री है, लड़का है या लड़की है, गर्भ में कौन बच्चा है, ये पता चलता है। तो ये बायोलॉजी नहीं है तो और क्या है? क्या ये बायोलॉजी नहीं है? अगर सांपों के बारे में भी उनको ज्ञान था तो क्या जियोलॉजी नहीं है तो और क्या है? अगर सारी जड़ी बूटियों और सारी प्रकृति के बारे में सब कुछ ज्ञान था, लिखा गया है, तो वाटर ही नहीं है तो व्हाट इज दिस? ये सब कुछ। लेकिन इन शास्त्रों को झुठलाने के लिए मैकॉले ने एक नई पद्धति चला दी, सचेत रहना चाहिए। हम भारतवासी हैं, हम भगवान जी के अनुयायी हैं। भगवान जी ने हमको जो दिया है सब कुछ खोल के दिया है। दूसरी बात, हम लोग पागल हो चुके हैं। भगवान कौन है? शास्त्र ने, श्रीमद् भागवत ने कहा है कि 5 देवता हैं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, जगत जननी जगदम्बिका, सूर्य नारायण और गणेश, 5 ही देवता, इसके अलावा कोई देवता नहीं। और हम लोग इनको छोड़ करके कभी तो चलते हैं किसी की पीर पर, किसी की मजार पर, और कभी दरगाह पे, कभी कहीं चले जाते हैं। गलत बात। इसका मतलब हमारे हनुमान जी कोई उन पर विश्वास ही नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। अरे जिनको विश्वास होता है उनकी बात सुनिए। बोले कृष्ण बलदेव की। एक जगह कथा हो रही थी, अब कथा हो रही थी तो ब्राह्मण देवता वहां कथा कर रहे थे एक मंदिर में। तो जो मंदिर में कथा कर रहे थे वहां एक सेठ जी आ गया। बोले महाराज इस कथा करने का आजकल पता है क्या है, सबके अंदर एक प्रश्न आता है, सब बोलते हैं क्या फायदा। अगर बोलोगे ना पूजा करनी है, पाठ किया करोगे, क्या फायदा? फायदा नहीं। ये व्यापार है कि सब्जी खरीदी, कितने की खरीदी और कितने की बिकेगी। अरे उसको अपना के देखिए, आपके शरीर को उससे लाभ क्या मिलता है। ये तो ऐसा एक फायदा है जिसका फायदा ही फायदा, नुकसान ही कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों ने एक बानी सीख ली, क्या फायदा।
अब जब वो फायदे की बात पूछी उसने, ब्राह्मण देवता थे, बहुत विद्वान थे, उन्होंने देखा कि अच्छा ये फायदे की बात ढूंढ रहा है। उनको अपने मंत्र पर विश्वास था, भगवान पर विश्वास था। उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा हनुमान जी, अब ये परम प्रिय भक्त है भगवान राम, अब श्रीमद् भागवत की कथा तुम करा दो, 1000 रुपए की कथा करा दो, दुगुना देते इस पेड़ में डाल दो। अब 7 दिन कथा होगी, ब्राह्मण देवता के वहां वो आते रहे, 1000 उनकी जो दक्षिणा थी उन्होंने दे दी। अब 2 दिन बाद आगे महाराज ब्राह्मण देवता, वो तो 2000 तो मिला ही नहीं, आपने बोला 1000 की कथा करा के 2000 मिलेगा। बोले मैंने तो जो हनुमान जी ने मेरे को कहा था मैंने इनसे पूछ के कर लिया, अब यही मेरे को सिखाते, मेरे को नहीं पता, इनसे पूछ। पागलपन आया और हनुमान जी के पास चला गया, ये हनुमान तू ठगी करता, 1000 रुपया खा दिया मेरा, 2000 तो मेरे को मिला ही नहीं। और जैसे ही वो लात मारा भगवान जी को, हनुमान जी को, उसका पांव चिपक गया, हनुमान जी पकड़ लिया उसका पांव। अब भगवान जी ने जब पांव पकड़ लिया तो जोर लगाता रहा, पांव नहीं छूटा। अरे जिनके छोटे से एक भगत अंगद का पांव जम गया था, रावण तक पांव नहीं उठा सका, तो वहां हनुमान जी के लात मारने वाला उसका एक आदमी, छोटा सा कीड़ा, उनका पांव कहां छोड़ते भगवान जी? लात मारना कोई आसान बात है? भगवान को लात मारते थे। पांव जब नहीं छूटा तो तड़पने लगा, टांग ऐसे होगी, दर्द होगी उसकी। बोले महाराज हे हनुमान जी छोड़ दो। तो फिर ब्राह्मण देवता को बुलाया, हे ब्राह्मण देवता महाराज छुड़ा दो, मेरे तो दर्द होगी टांग में, ये छोड़ ही नहीं रहा है हनुमान। बोले छोड़ देंगे, पहले की जो गलती की है उसकी माफी मांगी, पहले नाक तो रख लूं, पर अब छोड़े पहले तो मैं कैसे, ये तो मेरी टांग पकड़ रखी है। अरे अच्छा कोई बात नहीं, छूट जाए। भगवान जी हनुमान जी का उन्होंने पूजन किया, टांग छूट गई। बोले अब पहले ये बात करो कि 2000 की कथा कराएंगे, 1000 की तुमने वो पहले नहीं करवाई ठगी की, और 1000 की और कराओ, 2000 की कथा कराओ, तब जाकर भगवान जी तुमको माफ करेंगे। तो भगवान जी कैसे है जो किसी का दूसरी, हमारे भगवान क्या क्या करते हैं हमारे को विश्वास नहीं। अब जहां छोटी छोटी चौरियां होती थी ना पहले देवताओं की, इनको उपदेवता कहा जाता है, वहां तो हमने मंदिर बना दिया, बड़े देवताओं को छोटा कर दिया, छोटे को बड़ा कर दिया। एक होता है भगवान, भगवान विष्णु, भगवान, ये 5 देवता, ये भगवान, इन्हीं की पूजा गृहस्थी को करनी चाहिए। इनके नीचे आते हैं देवता, देवता होते हैं इंद्रादी, और उनके नीचे आते हैं उपदेवता, विद्याधर, किन्नर, यक्ष आदि। उनके नीचे आते हैं हम मनुष्य लोग। यहां कोई अच्छा राजा हुआ, चाहे अच्छा कोई सिद्ध पुरुष हुआ, वो बिल्कुल कैटेगरी नीचे की है, उनको स्थान सबसे ऊपर दे देना ये गलत बात है। तो हमें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जो ऊंचा है उसको ऊंचा ही रखना चाहिए, उसी का ऊंचा स्थान होना चाहिए। अब क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु का जो पुत्र था प्रहलाद, वो बच्चा पैदा होते ही भगवान का भगत बन गया। अब भगत बन गया तो जहां भी उसको छोड़ा गया, वो प्रभु विष्णु का ही होते, विष्णु भाई, उसने शिक्षा पद्धति को बदला हिरण्यकशिपु ने। क्यों? क्योंकि उसने ये शुरू से पढ़ाना था उस बच्चे को, क्योंकि वो विष्णु विष्णु बोलना शुरू कर दिया था कि सर्वस्व भगवान विष्णु, सर्व शक्तिमान भगवान विष्णु, तुम नहीं। जबकि हिरण्यकशिपु क्या बोलता था कि मैं ही सब कुछ, जिसके अंदर मैं आ जाती है भगवान को भूल जाता है, उसका नाश आ जाता है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने कुछ किया, तुम कुछ भी नहीं, निमित्त मात्र। श्रीमद् भागवत की कथा राम कृष्ण जी करवाने निमित्त, इनके मन में भी किसी ने प्रेरणा दी, भगवान अपने आप प्रेरणा देने वाले होते तब कथा करवाते। ये तो एक निमित्त मात्र, करना करता विकर्ता भगवान होते। लेकिन एक अच्छी बात है
अपने आप तो उसका कल्याण होता ही है, लेकिन जितने भी कथा श्रवण करने वाले होते हैं उन सबका कल्याण होता है। जिस तरह से अयोध्यावासी हरिश्चंद्र की जब कथा आएगी तो उसमें आएगा कि किस तरह से उनको सबको तार दिया था उसने। ये एक व्यक्ति भी पूरे कुल को, पूरे खेड़े को, नगर को या पूरे राज्य को तार देगा। अब क्या हुआ, उसने शिक्षा पद्धति बदल दी। हिरण्यकशिपु ने सारे विद्या किताबें छुपा दी अपनी के भगवान संसार के अंदर कोई है तो हिरण्यकशिपु है। अब हमारी गलती ये होगी कि हमने जो देवता थे उनको भूलना शुरू कर दिया और किसको याद करने लगे, सुकेत वाला देवता। पता है भी सुकेत वाला देवता कौन है? सुकेतु ताड़का का पिता था। ताड़का को किसने मारा था? भगवान राम ने। तो कौन थी? राक्षसी। उसका पिता था सुकेतु। और हम किसको बुलाते हैं? सुकेतु को। ताड़का को तो मार देना, उसके बाप को बुला देना। अब जो बोलते हैं ना हम तेरे को तो क्या, तेरे बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। अब उसको तो मार दिया, उसके बाप को घर में बुला रहे हो, तो किसका अपमान करते हैं? राम, जिन्होंने उसको मारा। अब इस तरह से हमारे अंदर कुछ ज्ञान नहीं है और हम हर कुछ करना शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ, हिरण्यकशिपु ने जब शिक्षा पद्धति बदल दी, सारे किताबें अपनी छपा दी और अध्यापक कौन रखे? षंड और अवर्क। ये भृगुकुल में दो ब्राह्मण देवता थे, उनको रखा और उनको कहा कि यही पुस्तकें पढ़ानी। अपना ही एक विषय बना दिया कि यही पढ़ाया जाएगा, कहीं भगवान का नाम ना हो। अब भगवान का नाम कहीं ना हो तो वहां पढ़ाने लगे प्रहलाद जी को। संग्रामरक को प्रहलाद जी ने बोला गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। भगवान तो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं। ये तुम गलत पढ़ा रहे हो। मेरे पिता, वो मेरे पिता है, लेकिन परम पिता भगवान है। जैसे स्वामी इस संसार में स्त्री का पति होता है, लेकिन जगत का स्वामी भगवान होता है, इसलिए पूजने का अधिकार है। नहीं तो पतिव्रता स्त्री को या पति जिसके है उसको किसी और की पूजा निषेध बताया, लेकिन भगवान की पूजा और अपने गुरु की, अपने माता पिता की, बड़ों की पूजा कर सकता है पति के साथ। अब उनका जगत का स्वामी है, उसकी भी तो पूजा करनी पड़ेगी, जगत स्वामी होता। अब इन्होंने कहा कि वो मेरे पिता है, जनक है, जन्म देने वाले हैं, लेकिन वो संसार के स्वामी नहीं है, वो भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है। अब बहुत उन्होंने कोशिश करी, लेकिन प्रहलाद क्या बोलता? गुरुजी गलत पढ़ाया। अब गुरुजी, आजकल ऐसे गुरुजी बहुत हो गए, वो किसको पढ़ाते हैं? बहवा गुरवः सन्ति शिष्य वित्तोपहारका विरला गुरवः सन्ति शिष्य संतापहारका। गुरु आजकल एक बाढ़ आ गई, बरसात में पानी की बाढ़ आती है, आजकल गुरुओं की बाढ़ आई है। हर कोई बोलता है चलो मेरे से दीक्षा ले लो, वो लोग लेते भी हैं और बोलते कि मेरे को गुरु बनाओ। और गुरु बना करके क्या करो कि जो मेरी इच्छा है वो सब कुछ मेरे को अर्पित करो, जो धन कमाते हो सब कुछ मेरे को अर्पित करो। अब तुम तो कंगाल बन जाओ और मैं एक शेष बन जाऊं, मैं तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमूं और तुम साइकिल लेके घूमते रहो। ये शिष्य वित्तोपहार का, शिष्य बना करके उसका धन छीनने वाले लोग ऐसे गुरु बन गया। बिरला गुरवा संति, ऐसे गुरु बहुत बिरले होते हैं जो शिष्य संतापहार का, अपने शिष्य का संताप हरने वाला बहुत कम गुरु होता है। असली गुरु वही होता है जो अपने शिष्य का संताप हरे, उसका दुख हरे, वो गुरु है। अब यहां जो वो दो गुरु थे वो किसके थे? पैसे के गुरु थे। उनको अध्यापन के लिए रखा गया था हिरण्यकशिपु के द्वारा, वो वास्तव में गुरु नहीं थे। उनको जो शिक्षा देनी थी उसको निर्धारित किया गया था हिरण्यकशिपु के द्वारा, असली शिक्षा नहीं थी।
अब हिरण्यकशिपु की दी हुई शिक्षा वो नहीं मानते थे प्रहलाद, बोले नहीं गलत कर रहे हो। और उसके बाद जो उनके साथी थे उन सबको भी उन्होंने वही पढ़ाना शुरू कर दिया कि गुरु जी जो पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है, भगवान तो सर्वत्र और सर्वोपरि है, सबसे बड़े। अब भगवान जी का इस तरह से जब वर्णन किया, एक दिन उसको बड़ा क्रोध आ गया और उसने अपने गुरु लोगों को बुलाया, संडार वर्ग को पूछा कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है। बोले महाराज ये इसको तुम ले जाओ, ये हमारे बच्चे वाला, इसको हम क्या पढ़ाएंगे, उल्टा हमको पढ़ाता। और इसने जो बच्चे साथ वाले उनको भी खो दिया, ये सबको बोलता है कि ये हिरण्यकशिपु कुछ नहीं है, सारा भगवान तो वही विष्णु है, ये तो विष्णु परम भक्त है। बोले आप क्या करें? तो उसको दूसरे तरीके से, जब व्यक्ति प्यार से नहीं मानता तो उसको डंडा चलाता है। बोले ये नहीं मानेगा। पंजाबी में कहावत है ना, डंडा पीन मस्टंडा, कि जो मस्टंडा बन जाए उसको डंडा चलाना चाहिए। तो उसने दूसरा अख्तियार कर दिया कि ये प्यार से नहीं माना तो उसको डंडे से चलाओ, इसको सजा देने के लिए क्या किया, उसको ऊपर से एक धाक था, उस धाक से फेंका, मान जाएगा। लेकिन भगवान जी ने जब उसको गिराया गया तो नीचे फूल थे, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। भगवान जी की गोदी में पहुंच गए जाकर फूलों के ऊपर। अब उसके बाद जब नहीं उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो उसको गोदी में रखा गया। अब हिरण्यकशिपु की बहन थी सिंगिका, उसका पुत्र था रावण। अब उसने उसको गोदी में रख के जलाया, लेकिन सिंगिका जल गई, वो नहीं जला। उसके बाद एक तेल की कढ़ाई को गर्म किया गया, उबलता खौलता तेल, और उसमें उसको डाला। अब प्रहलाद को जब डाल दिया तो सारे जो देखने वाले थे उनको तो सहम गए, उनको तो दुख हो रहा था कि देखो इस बालक को किस तरह उबलते खौलते तेल में फेंक रहे। लेकिन उनको जैसे ही प्रहलाद को उसमें फेंका, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा अपने पिता हिरण्यकशिपु को कह रहे हैं, हे पिता, हे ताता, राम नाम जपता, राम नाम जपता कतो दुखम, राम नाम जपने वालों को कुतो दुखम, कहां दुख होता है? पश्चाताप, ये पिता देखो, मवगात्र सन्निधौ तैलम अपि सलिलायते, मेरे अंगों के सामने ये खौलता हुआ तैल भी सलिलायते, ठंडा हो गया है। तो जो राम नाम जपता कुतो भयम, जो राम नाम जपने वाला उसको भय नहीं होता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यहां क्या हुआ? उसके बाद भी वो जब ठीक हो गया तो उसने फिर सोचा कि हाथी से इसको कुचलवाया गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर अंत में उसने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानता, तो एक खंबा था, कहा कि ये खंबा है, बता इसमें कहां भगवान है तेरा, तू इससे प्रकट कर सकता है अपने भगवान। उन्होंने कहा कि कण कण में जब भगवान है, हर कण में भगवान है, तो इस खंबे में भी भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भी भगवान है। बोले दिखा मेरे को कहां है भगवान। अब जब किसी का जब गुब्बारा बहुत फूल जाता है ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा कांटा भी लग जाए तो फूट जाता है। ये भगवान जी उसको फुलाना चाहते थे, फूल जाए तो फिर मजा भी नहीं आता, फिर आवाज भी नहीं होती ना। अब जैसे ही वो उसका क्रोध सातवां आसमान पर पहुंचा, उसने एकदम क्या किया, तलवार उठाई। कोई बात नहीं, बच्चों को खेलने दो, थोड़ा पीछे कर दो, राम नाम बुलाओ इनसे, ऐसे नहीं, थोड़ा पीछे कर दो इनको, ये तो आगे इनकी आदत है, बच्चे थोड़ा सीखेंगे। बोले कृष्ण बलदेव की। बच्चों की आदत होती है, जोर से बोलना पड़ेगा बच्चा, क्या बोलना पड़ेगा?
कृष्ण बलदेव की जय। हाँ, वो आपकी तरह कृष्ण थे, है ना। कृष्ण बनना है ना आपने, तो फिर कृष्ण कृष्ण बोलो थोड़ी देर, राम राम बोलिए। अब क्या हुआ कि जब उसको कहा कि इस खंबे में कहा तुम्हारा भगवान, उठा, एकदम क्रोध आया और तलवार लेकर के चला गया। या तो तेरा सिर काट दूंगा, या बता इसमें कहां भगवान। उसी समय भगवान जी एकदम प्रकट हो गए, उस खंबे को फाड़ करके एकदम नृसिंह अवतार हो गए। बोल नृसिंह भगवान की। ये नृसिंह अवतार हो गया। और जब नृसिंह अवतार हो गया तो एकदम उनको क्रोध था, क्योंकि उनके भगत को बहुत यातनाएं दी थी। अब वो कंपायमान हो रहे थे और उनकी जीभ लपलपाती, इधर उधर वो जीभ को चाट रहे थे। क्रोध में आकर के भगवान जी ने एकदम उसको पकड़ा, उसकी तलवार को नीचे फेंका और उसको पकड़ करके वो छटपटाने लगा। वैसे छटपटाने लगा कि जैसे एक गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। सांप छटपटाता है, लेकिन गरुड़ का जो पंजा होता है उससे वो सांप छूट नहीं सकता। उसी तरह से छटपटाता रहा, लेकिन वो नहीं माने और सीधा उसको लेकर के, उनको क्रोध था, आंखें लाल थी और जीभ लपलपा रहा था, चले गए। और उसकी जो बाहर देहली थी, उस देहली पर भगवान जी बैठ गए। बैठ करके उसको अपने गोदी में ले लिया, इस तरह, ना नीचे ना ऊपर, ना अंदर ना बाहर। सायंकाल का समय हो रहा था। और फिर पूछा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु, तुम नीचे हो या ऊपर हो? बोले महाराज, ना नीचे ना ऊपर। तुम अंदर हो या बाहर? ना अंदर ना बाहर। मैं आदमी हूं या पशु? ना पशु ना आदमी। मेरे पास कोई शस्त्र तो नहीं है? बोले नहीं, कुछ भी नहीं। उसी समय उन नाखूनों को उन्होंने बढ़ाया और उसकी छाती चीर करके उसका विदीर्ण कर दिया। उस छाती को जब विदीर्ण कर दिया तो नृसिंह भगवान को बहुत क्रोध आया। उसका तो काम तमाम हो गया, वो दैत्य तो मर गया, लेकिन उनका क्रोध इतना ज्यादा हो गया कि इस पापी ने मेरे भगत को इतना तंग किया और इस विद्या को इतना खत्म कर दिया, इसने सनातन को ठेस पहुंचाई। क्रोध से वो फिर इधर उधर कंपायमान हो गए। सभी देवताओं ने उनको शांत करने की बहुत कोशिश करी, मनाने की कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, विष्णु भगवान जी के अवतार है। माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, देवराज इंद्र आदि सभी आ गए थे, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर प्रहलाद ने स्तुति करी और प्रहलाद की स्तुति से वो भगवान नरसिंह शांत हो गए। तब से राजाओं का जहां भी स्थान होता था, उनके दूर जाकर के नरसिंह भगवान की मूर्ति होती थी, उनका मंदिर होता। बोले कृष्ण बलदेव की। थोड़ा सा भगवान का कीर्तन कर लो। भगवान के भक्तों को क्या क्या नजर आए, भगवान के भक्तों को क्या क्या नजर आए, भगवान के भक्तों को क्या क्या नजर आए, भगवान के भक्तों को क्या क्या नजर आए। एक मेरा दीवानी थी, वो बड़ी मतदानी थी। एक मेरा दीवानी थी, वो बड़ी मतदानी थी। उसे चैन के प्याले में घनश्याम नजर आए, के प्याले में घनश्याम नजर आए। भगवान के भक्तों को क्या क्या नजर आए, भगवान के भक्तों को क्या क्या नजर आए। एक दीवानी थी,
मस्तानी थी, एक बिल्ली दीवानी थी, वो बड़ी मस्तानी थी। उसे झूठे पैरों में श्री राम नजर आए, उसे झूठे पैरों में श्री राम नजर आए। भगवान के मददों को प्यासा नजर आए, भगवान के मददों को प्यासा नजर आए। बेचारी थी सतवंती को नारी थी, एक बेचारी थी सतवंती को नारी थी। उस झाड़ी के पैरों में घनश्याम नजर आए, उस झाड़ी के पैरों में घनश्याम नजर आए। भगवान के भगतों को प्यासा नजर आए, भगवान के भगतों को प्यासा नजर आए। एक प्रहलाद था, वो बड़ा ही दीवाना था, एक प्रहलाद भगत था, वो बड़ा ही दीवाना था। उसे नरसिंह बड़े नजर आए, भगवान के भगतों को प्यासा नजर आए, भगवान के भगतों को प्यासा नजर आए, प्यासा नजर आए, प्यासा नजर आए, प्यासा नजर आए, प्यासा नजर आए। भगवान के भगतों को प्यासा नजर आए, प्यासा नजर आए, बोले कृष्ण बलदेव की। इस तरह से भगवान जी की जो भक्ति करता है उनको भगवान जी हर जगह नजर आते हैं, हर कण कण में भगवान दिखते हैं। अब उसके बाद प्रहलाद जी ने क्या किया कि जब उनको स्तुति की तो उनकी स्थापना कर दी अपने बड़े, हे प्रभु मेरे राज्य में आपका हर जगह पूजा होगी। उसके बाद उन्होंने उनकी पूजा करनी शुरू की और उसके बाद प्रहलाद को उस राज्य पर हिरण्यकशिपु के शासन पर राज्याभिषेक किया गया, उनको राजा बनाया। अब वो राजा बन गए, उन्होंने बड़े धन से राज्य करना शुरू कर दिया, पाताल लोक को संभाल लिया। तब आगे की कथा चलती है। एक बार एक जंगल में बहुत बड़े हाथी रहा करते थे, हाथियों का झुंड था। उनमें एक बड़ा हाथी था। अब बहुत बड़ा हाथी था, उनका वो बुजुर्ग था, जहां से वो चलते वहीं से पीछे पीछे सब चलते थे। अब सब चलते पीछे पीछे। शास्त्र कहता है कि न सभा यत्र वृद्धा न सभा, वो सभा सभाई नहीं जहां पर वृद्ध लोग ना हो। वृद्ध लोगों का होना अत्यंत आवश्यक है। एक जगह एक बारात चली गई, शर्त हुई थी कि किसी भी बुजुर्ग को बारात में नहीं माना जाएगा। लड़की के पिता ने एक शर्त रखी थी, लेकिन जबरदस्ती उस लड़के के नाना ने कहा कि एक बुजुर्ग तो कम से कम ले रखो। तो उसको कार की डिक्की में पीछे बैठा करके ले गए, छुपा करके, ताकि किसी को पता न चले। अब बारात चली गई, बारात चली गई, बारात का स्वागत हुआ। उसके बाद शर्त आ गई,
उस लड़की के पिता ने कहा कि देखो भाई, शादी के फेरे तब होंगे, इस नदी को तुम दूध की नदी बहा दो, इस नदी को दूध से नदी बना दो इसको। अभी तो बड़ी दिक्कत होगी, या तो इतना दूध लाओ कि इस नदी में दूध चले, पानी सुखा करके दूध की नदी बहा दो। अब उन्होंने सबसे सोचा कि अब इतना दूध कहां से लाएंगे, ये पानी कहां डालेंगे। उन्होंने कहा शादी नहीं होगी, इतने शर्ती इसने ऐसे हट गए आगे पीछे। और वहां जिस कार में पीछे वो डिग्गी में बैठे थे, वो डिग्गी खोली, नाना जी आगे बैठो। बोले क्यों? बोले रात वापस होगी। क्यों? कि महाराज उसके जो पिता है लड़की के, उन्होंने एक शर्त रखी कि नदी है, इसको दूध की नदी बहा दो। बोले तब कि हम इतना दूध कहां से लाएंगे? अरे मूर्ख, बस इसके पीछे बारिश हो गई। बोले तुम्हारा जो और क्या करें, इतना दूध कहां से आना? अरे मूर्ख है, जाओ तुम सीधा बोलो उससे कि इस नदी का पानी तुम सुखा दो, दूध हम बहाएं। ये होती है बुद्धि बताता। आप चले गए कि महाराज ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है, फेरे हो जाए, इस नदी का पानी आप सुखा दो, दूध हम बहा देंगे। अब उन्होंने कहा कि यहाँ बुजुर्ग कोई है। बोले तुम्हारे साथ कोई बुजुर्ग आया है, क्योंकि पता था कि युवा तो जोश वाला होता है, जोश के साथ जोश कौन देने वाला होता है? बुजुर्ग होता है। कोई तुम्हारे साथ है? बोले महाराज देख लो। तो वो तो बेचारे डिग्गी में देखते रहो, कार तो खाली थी, शादी होगी, इसलिए बुजुर्ग चाहिए बाबा। इसलिए कहा है महाभारत में ना सा सभा, वो ऐसी सभा ही नहीं है यत्र वृद्धारस, जहां वृद्ध ना हो। अब यहां क्या हुआ? ये वृद्ध था कौन? एक उन हाथियों का बड़ा, उनका प्रधान। आगे चलता हरी हरी घास जहां भी होती, उसके पीछे पूरे उनके कुटुंब वाले चला करते थे। पूरा बड़ा था उसका परिवार। अब कई बार किसी का परिवार बहुत फैल जाता है। पहले बहुत हुआ करता था। एक बार ऊपर जोनगा के पास, ऊपर बहुत ऊपर जाकर के एक बेचारे थे, वो उनको लकवा हुआ था। तो हम रात को गए तो सड़क से ऊपर लगभग 2.5 किलोमीटर उनका घर था। पैदल के ऊपर उस समय सड़क नहीं थी। तो रात को पहुंचे तो मैंने सोचा ये पता नहीं क्या है। एक तरफ से चले, वो गली सी थी। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी मिट्टी बना रखी, कितने अच्छे मकान है। बोले कितने अच्छे नहीं है, इसी का मकान है जिसको देखने जा रहे हैं। 45 कमरे नीचे थे, 45 ऊपर थे, 90 कमरे। बोले इतने करिए किसको रखते? बोले इसके परिवार में 250 आदमी है, उसके पोते पड़पोते होकर के सारे 250 आदमी। ये हमने अपनी आंखों से देखा था। मतलब उस कमरे में नीचे वाला कमरा लास्ट वाले में था। तो मेरे को ऐसा लगा कैरेट की चोटी पड़ी गई, हट दे रही। अब 45 कमरे तक पहुंचना, अगर 10-10 फुट का भी हो, 450 फुट का बन गया उसकी लंबाई। इतना बड़ा परिवार बन गया था। यहां उस हाथी का भी ऐसा ही परिवार था, बड़ा भारी, और पीछे पीछे चलते उसके। अब एक दिन एक तालाब था, तालाब में जाकर के हाथियों को बड़ा आनंद आता है वहां नहाने का। अब वहां नहा करके कीचड़ भी हो तो एक दूसरे के ऊपर वो नहा रहे थे। आगे जाकर के वो बड़ा जो हाथी था वो आगे चला गया उस तालाब में, सबके ऊपर पानी फेंकता, अपने ऊपर भी फेंकता। उसी समय क्या हुआ? ये पानी हाथी ने फेंका है आपके ऊपर, ये हाथी ने फेंक दिया ऊपर से। ऊपर को क्या ना कथा उसकी चली, वो तालाब में था ना, वो पानी आ गया आपके ऊपर। बोले कृष्ण बोलते जय। अब वो सबसे ऊपर फेंकता था। अब क्या हुआ कि बाकी तो पीछे हट गए। वहां एक मगरमच्छ था, कई दिनों से भूखा था बेचारा, उसने हाथी का पांव पकड़ लिया। जब हाथी का पांव पकड़ लिया तो वो जोर लगाए, इधर को जोर लगाए, मगर उधर को जोर लगाए, खींचते रहे। ताकत तो हाथी की, लेकिन मगरमच्छ भी मगरमच्छ होता है।
अब सारा जो कुटुंब है किनारे चला गया था, वो वहां से देख रहा है। बड़ा एक दर्दनाक दृश्य था। अब वो सोच रहा है कि जिस परिवार को मैं साथ लेता था और ये परिवार को मैं दिखाता था, यहाँ हरी घास है, यहाँ अच्छा है, वो तो आज परिवार मेरे को इसकी जाल में फंसा हुआ देख करके छुड़ाने तक नहीं आ रहे। ठीक ऐसी स्थिति होती है हमारी, जब हमारे को काल का पंजा पड़ता है तो अपने घर वाले कुटुंबी केवल देख सकते हैं, हमारे को छुड़ा नहीं सकते उससे। वो चीज हमको ही भुगतनी है। ये यहाँ ये दिखा रहे इस कथा के द्वारा। अब वो देखते रह गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जब किसी का कोई रक्षक नहीं तो भगवान रक्षक होता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। अब क्या किया कि उसने भगवान जी की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अब भगवान जी ने सुना, एकदम सुन करके उन्होंने सुदर्शन चक्कर से उस मगरमच्छ का सिर काटा, उसकी मृत्यु हो गई, उसका पांव छूट गया। उसने एक फूल लिया वहां से कीचड़ से और भगवान जी को अर्पित कर दिया। अब उस हाथी का भी उद्धार कर दिया, उधर मगरमच्छ का भी हो गया। अब ये मगर, इसको संस्कृत में ग्राह कहते हैं और हम जो लेते हैं वो भी ग्राह होता है। अब से ग्राह थोड़ा ज्यादा लेना और फात्या की थी गड़ो तो आखिर बारे ये ग्राह खराब हुआ है। और अगर इसको दूसरे शब्दों में देखें तो इसको मगर बोलते हैं। मगर शब्द की बस रामकृष्ण जी आए, आज तो बारिश से गुरु जी क्या करना, मतलब कथा होगी, नहीं तो आप भी बोल देते कथा तो करनी थी, मगर तो उसे मगर आई जाए आज बरखा। अरे मगर को नहीं बोलना चाहिए, जो करना है करना है, बारिश हो धूप हो जो मर्जी हो, भगवान की भक्ति करनी है तो उसमें अगर मगर नहीं होता। तो यहां मगर था, मगर को तब मारा गया जब भगवान की तपस्या की किसने। अगर वो भी बोलता हे प्रभु नाम तो लेता मगर, तो मगर तो उसने तो पकड़े रखा था, उसने तो खींच के ले जाना था। अब उसने पकड़ा, जो मर्जी किया, उन्होंने भगवान जी की तपस्या की। जो भगवान को सुमिरन करता है उसका मगर भी कुछ नहीं कर सकता, छोड़ देता है। और उधर जब वो दोनों, उनका शरीर श्रेष्ठ बना, मगरमच्छ तो मर गया। वो कौन था? पूर्व जन्म में हुहू नामक एक गंधर्व था। देवल ऋषि ने उसको साफ किया था, जाओ तुम मगर बन जाओ और भगवान जी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और ये जो गज बना था, हाथी था, ये इंद्रद्युम्न राजा था, इसको भी शाप था। यहाँ उसका भी उद्धार हुआ, भगवान जी ने दोनों का उद्धार कर दिया। अब क्या हुआ? उसके बाद आगे की कथा चली। इस संसार के अंदर देवता और दैत्य दो ये परंपरा है, दक्षिण और वामपंथी। अब क्या हुआ कि देवताओं का बैर हो गया दैत्यों से। किस बात पे? उनका राज्य छीन गया था देवराज इंद्र का। क्यों छीना था? उसने क्या किया कि एक बार वो ऐरावत हाथी पर जा रहा था, तो इसको क्या बोलते हैं? राजमत। अगर मेरे को कोई राज मिल गया ना तो घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा मिल गया तो घमंड नहीं होना चाहिए, उसको मद कहा जाता है। राजमद, धनमद, बलमद, ताकत है, मद नहीं होना चाहिए, उसका प्रयोग ठीक कीजिए। तो वहां क्या हुआ कि उसको राजमद था, देव राज अंदर। ऋषि जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि। अब कोई राजा यहां से जाए, कोई मंत्री जाए, अचानक कोई खड़ा हो जाए, हम लोग यहां से गए तो चलो हाथ में माला होगी तो हम दे देंगे, चलो भाई मंत्री हम स्वागत कर रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि देवराज इंद्र है, देवताओं का राजा है, चलो मेरे सामने आ गया तो मैं इसको माला पहना देता। माला तो वो हाथी पर था, ऊंचा था, उन्होंने उसे कहा पकड़। उसने एक हाथ से पकड़ी और उसको, घमंड था ना, ऊपर बैठा, उस ऐरावत हाथी के गले में डाला। अब ऐरावत हाथी ने कहां डालनी थी माला? उसने सूट से निकाला और नीचे फेंका, उसको कुचल दिया। अपमान किसका हुआ? जिसने माला पहनाई, दुर्वासा ऋषि का।
दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अच्छा देवराज, तुम मेरा सम्मान भी इतना उसका अपमान कर रहे हो, इस हाथी पर बैठ कर तुमको ये घमंड हो गया कि मैं देवराज इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं, जाओ राज्य छिन जाएगा, ये घमंड तुम्हारा चूर हो जाएगा। उनका राज्य छिन गया। जब छिन गया तो समझौता करवाने के लिए उस समय अजित अवतार लिया था भगवान विष्णु। उनका समझौता करवाने के लिए कहा कि देखो समुद्र मंथन कीजिए और तुम्हारा बंटवारा कर देता हूं, ये झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। अब समुद्र मंथन के लिए क्या करना था? मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया गया। अब मधानी में रस्सी नाग की बनाई गई, वासुकी नाग की, लेकिन उस मधानी को रखना किसके ऊपर? तो वहां कूर्म अवतार हो गए। बोले कूर्म महाराज की। कूर्म का रूप, कछुए का रूप भगवान जी ने धारण किया, अपनी पीठ के ऊपर उस मंदराचल पर्वत को धारण कर दिया। अब एक तरफ देवता लगने थे, एक तरफ दैत्य। दैत्यों को कहा कि तुम मुंह की ओर लो और पूंछ की ओर सारे देवता। पूंछ सांप को प्यारी नहीं होती, मुंह प्यारा होता है, मुंह से वो डसता है। पूंछ किसको प्यारी होती है? बंदर का। भगवान हनुमान जी जब लंका में गए थे तो उनकी पूंछ को ही आग लगाई गई थी। क्यों? रावण ने क्यों कहा था कि बंदर को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, लेकिन जो उसके पीछे रहस्य था वो रावण को भी नहीं पता था। उसके पीछे रहस्य यह था कि भगवान जी ने उसकी बुद्धि बदल दी, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान गुण सागर भगवान हनुमान जी क्या है? ज्ञान गुण सागर। ये गुण सागर है, सागर समुद्र होता है। तो ये इतने ज्ञानी है, उनको पता था कि ये क्या करना चाहता है, क्योंकि अगर मेरा सिर काटेगा तो यहां तो प्रभु बैठते हैं, मेरे छाती में भगवान बैठते हैं, मेरी पूंछ, क्योंकि मेरी पूंछ ये तो इससे कुछ नहीं जाने वाला भगवान का, इसलिए उसको बुद्धि पलट दी कि पूंछ में आ गया। पूंछ का मतलब होता है पूंछ, पूंछ भी होता है। अगर आप चले गए तो आप क्या बोलते हो? तेरी पूंछ ही नहीं हुई, ये भी पूंछ है, ये पूंछ मारा था, पीछे कर दे रहे, तेरी पूंछ ही नहीं। अरे पूंछ को भी पूंछ बोलते हैं। अब यहां उन्होंने कहा कि मेरी जो ये पूंछ है ये पहुंचे राम के पास। अब अगर मेरी पूंछ में आग लगाएगा ये बात प्रभु के पास पहुंच जाएगी। तो जिन्होंने सबको अग्नि से जला रखा है, तो मेरी इस पूंछ को कहां अग्नि से जला सकता है रावण की? क्या हिम्मत है? और अगर इसको जला भी देगा तो मेरी पूंछ को बचाने वाले प्रभु हैं, लेकिन जहां मेरे भगवान जी का घर है उसको अगर जला देंगे तो मेरे वो सहन। इसलिए उन्होंने पूंछ को ही चुनने दिया था। अब क्या हुआ? यहां जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो आगे मुंह की ओर किसको रखा? दैत्यों। पूंछ की ओर देवता। मंथन हुआ। अब सबसे पहले हलाहल विष निकला था, बहुत खतरनाक विष था। जब विष निकला तो उसका प्रभाव भी बहुत खतरनाक था। तो भगवान शंकर को कहा गया कि प्रभु ये विष इसको धारण करना पड़ेगा, नहीं तो पृथ्वी पर अगर गया तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा, ये तीनों लोगों का नाश कर देगा, इसलिए इसको धारण करो। तो भगवान शंकर ने उस विष को पिया था। किसके लिए? जन कल्याण। अब जन कल्याण के लिए जो पिया, बिना मान अमृत पिए, बिना अमृत पिए, राम पटायो शीश, राम पटायो शीश, परोपकार के कारण, परोपकार के कारण, शंकर विष पियो भये जगदीश रे भैया, शंकर भये जगदीश। लोगों के खातर विष पी करके वो
वो शंकर जगदीश बन गए। दूसरे के उपकार के लिए अगर कोई विष भी पीता है तो भगवान जगदीश बन जाता है। इस तरह से विष भी पीना पड़ता है। अब ये भगवान जी कहते हैं कि अगर दूसरे का किसी का कल्याण हो रहा है तो इसको उसे अपने भी कुछ भी नहीं हुआ, उनको नुकसान, केवल कंठ नीला हुआ। विष का प्रभाव कहाँ होता है? नीला चमड़ी पर, नीला होता है, इसलिए नीलकंठ नाम पड़ गया भगवान का। अब भगवान जी का नीलकंठ पड़ गया और उसके बाद निकलने लगी चीजें, 14 रत्न निकले, माता लक्ष्मी भी निकली। और ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वहां से जो माता लक्ष्मी निकली वही ब्रह्मा जी की माता है। ब्रह्मा जी की माता कौन है? माता लक्ष्मी। पिता कौन है? भगवान विष्णु। अब धन्वंतरी महाराज जी वहां से निकले, कलश वहां से निकला। अब कलश, जब भी कभी पूजा होती तो कलश रखा जाता है और उस कलश में सभी तीर्थों का आवाहन किया जाता है। अब इस कलश में आप पंचरत्न भी डालते हो, इसमें सर्वौषधि भी डालते हो, सप्तमृतिका भी डालते हो, पंचपल्लव भी डालते हो। ये 4 चीजें क्यों डालते हो? आपने सीखा नहीं है, कथा को सुनना चाहिए। ये जो इसमें आम का पत्ते का महत्व है और ऊपर नारियल क्यों छोड़ा जाता है? शंकर जी की कथा चल रही है ना। श्रीमद् शिव महापुराण में कथा का वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? कि जब भगवान शंकर को कामदेव ने अपना शिकार बनाना चाहा तो भगवान जी ने उसको एक ही दृष्टि से भस्म कर दिया था। वो कहां बैठा था? आम के पेड़ के ऊपर। वो आम का पेड़ भी उनकी उस दृष्टि से तीसरे नेत्र से जलकर राख हो गया। उससे क्या हुआ कि जब वो उनकी पत्नी कामदेव की पत्नी आई, उसने प्रार्थना की, भगवान को संतुष्ट किया, हे प्रभु शंकर, आपने मेरे स्वामी को तो हरण कर लिया, अब क्या करें? मेरे को तो दुख हो गया, अगर इनका थोड़ा अपराध था तो मुझे वैधव्य तो नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जाओ, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के घर में तुम्हारे पति का जन्म होगा, तब तक तुम इसकी प्रतीक्षा करो। फिर वहां ऋषि थे, उन्होंने कहा कि प्रभु कामदेव ने आपका अपमान किया, वो आपका अपराधी था, लेकिन पेड़ का क्या कसूर था? ये आम का पेड़ क्यों सुखा दिया प्रभु? भगवान जी ने कहा इसको हरा भरा करता, और आज से इसको वरदान देता हूं कि इसका पत्ता हर कलश में चढ़ेगा, हर कलश में लगेगा, और इसके ऊपर मैं बैठूंगा। नारियल क्या होता है? शिवलिंग की तरह। नारियल क्या है? शिवलिंग की तरह। भगवान जी ने उसको वर दिया कि तू जिस कलश में पत्ता बनकर रहेगा, तेरे ऊपर मैं रहूंगा, तेरे को मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। इसलिए उस नारियल को कैसे छोड़ा जाता है? कुछ लोग तो ऐसे छोड़ते हैं नारियल को कि शिवलिंग ऐसे, गलत। शिवलिंग को, ये जो नारियल है, इसका मुंह यजमान की तरफ करना चाहिए, इसका मुंह यजमान की तरफ होना चाहिए, ताकि उसका कल्याण हो। इन दोनों से, इस कलश में जो कुछ रस है, जो कुछ अमृत है, उसका रस ऊपर से भगवान शंकर की द्वारा सीधा हमारे यजमान में जाए, ये उसका तरीका होता है। बोले कृष्ण बलदेव की। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जय जोकर, जय जोर से बोल रही है ना। अब क्या हुआ? इधर सारा विष तो भगवान शंकर ने पी दिया, और सारे जो रत्न निकले, उन रत्नों में माता लक्ष्मी भी थी, धनवंतरी भी थे, चंद्रमा भी थे। और जब ये सारे रत्न निकले तो अमृत का कलश भी निकला। जब अमृत कलश निकला, झगड़ा उसके ऊपर हो गया। ऐरावत, हाथी, उच्च श्रवा, घोड़ा, ये सारे सबके ऊपर, अमृत के ऊपर हो गया कि पहले इसको बांटा जाए। अब क्या करें? अमृत अगर पीना है, अगर देखते हो ना पी लिया, अमर हो जाते, उसी के पीछे झगड़ा। अब क्या किया जाए? भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। अगर किसी का मन विचलित करना है तो
उसका मन किसी माता से हटा करके उसमें स्त्री का रूप देखना शुरू कर दो, वो पागल हो जाएगा। अपने इस नारी शक्ति, महिला शक्ति, ये जो हमारी मातृशक्ति है, इसमें हम मां का रूप देखते हैं केवल पत्नी को छोड़कर। सब में जब मां का रूप देखते हैं, छोटी है तो बच्ची का रूप देखते हैं, बड़ी मां का है, बराबर की बहन है। अगर इस रूप को देखते हैं, अब तो ये बहन भाई सब रिश्ते खत्म, ताया चाचू कोई नहीं, ये बाहर से एक शब्द आ गया अंकल। एक जगह बेचारी एक बुढ़िया भैया थी, तो बच्चा उसका बाहर पढ़ता था, आया तो उसकी बोलती, दादी ये अंकल कौन है? वो बेचारी, उसको क्या पता है क्या बोला, उसने शब्द समझ में नहीं आया। बच्चा अनकड़ बढ़िया है, मानू ठीक है। अब अंकल उसको नहीं पता, उसने सोचा अनकड़ बोले, इन्हें अनकड़ अच्छा माना। ताते, ताया, चाचा, मामा, जो भी ये सब अंकल, सब एक ही शब्द। कितना प्यारा शब्द होता था। शास्त्रों में हमारे चाया, ताया जी, चाचा जी, दादाजी, कितना शब्द, कितना प्यारा शब्द। ये सब कुछ खत्म, ये रिश्ते ही खत्म कर दिए। बहन जी, भाई जी, सारे रिश्ते खत्म। अब बराबर का है वो भी अंकल जी है, बड़े हो गए तू गई। और कई बार तो किसी किसी की आदत जुबानी चिड़गी ना अंकल बोलने की, तो गलतियां की थी अपने लाड़े के अंकल जी बोली जाती, क्या करा, क्योंकि आप तो सब पढ़ना चाहता हो तो वो बाल का दूजा ही दिसना, क्योंकि आखी का कसूर है ना जी, आखी बार होती है भगवान जी, पितर लिखना रूप तो है ही नहीं, अपना मुंह तो दिसना नहीं, केड़ा है दूजे ने दिसना। बोले कृष्ण बलदेव की। अब अमृत पीना था, अमृत के पीछे झगड़ा। अब ये अगर हो गए तो देवताओं को दिक्कत होती थी, क्या करें। तो मोहिनी रूप, मोहिनी के ऊपर सब मोहित हो गए। भगवान जी ने इसलिए मोहिनी रूप धारण किया कि संसार को अपने चक्कर में फंसाना वाला कौन है? स्त्री रूप है। ये स्त्री रूप, अगर इसको आप स्त्री रूप मानते हो तो आप संसार चक्कर से डूब जाते हो। अगर इसको मां का रूप, बहन का रूप इस तरह से मानते हो तो संसार चक्कर से उठ जाते हो। तो वहां जब नाचना शुरू किया मोहिनी रूप धारण करके, तो सारे जो देखते थे मोहित, और उसने जब देखा कि ये मेरे बस में हो गए, मेरे साथ नाच रहे, तो कहा कि देखो भाई तुम लाइन लगाओ, ये अमृत कोई नहीं बांटेगा, मैं बांटूंगा। अब पंक्ति जब लगाई तो राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, पंक्ति में बांट रहे थे। अब पंक्ति का भी एक होता है, जब हमारा जो ये रिवाज बनी है बहुत अच्छी बनी है, पंक्ति बैठती है ना, पंक्ति में हमारा जो रसोईया होता है अपने आप देता है, सबको बड़ची बराबर देता है, बहुत अच्छा होता है। और जब तक सब खा ना चुके तब तक उठना नहीं चाहिए, पंक्ति भेद होता है, पहले नहीं उठना देते थे। अब क्या हुआ, अब खड़े रोटी खानी, खड़े खड़े थाड़ू चक और बात सेल्फ सर्विस, बहुत गलत। खड़े होकर के भोजन नहीं होता, बैठ के भोजन होता है, उसका एक तरीका होता है। और ये पंक्ति होती है, पंक्ति में ही दिया जाता है, किसी बड़े के द्वारा दिया जाता है। तो वहां वो मोहिनी को काम सौंपा गया कि मैंने ही ये देना है सबको। अब बांटने लगी, देवताओं की पंक्ति में चोरी से छुप करके देवता बन गए। अब आप बोलते हो कि देखो भाई पीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, तिलक नहीं लगाना चाहिए। अरे आप अगर तिलक लगाते हो, पीला वस्त्र पहनते हो, माला पहनते हो, भगवान बनते हो, देवता बनते हो, तो राहु को भी अमृत मिल गया। और बाकी तो छोड़ो, अगर गाय के टैग लगा है ना तो पता है उसमें किसकी गाय है, उसको फिर डंडा नहीं मारेंगे, नहीं तो बेचारी बारी आ जाएगी। गाय तो माता है हमारी, अगर कुत्ते के भी पट्टा डाला है ना, उस कुत्ते को भी कोई डंडा नहीं मारेगा। भाई ये पट्टे वाला कुत्ता किस रहा, सब बोल ये निशानी है। अरे अगर आप तिलक लगाओगे, भगवान की पूजा करोगे, तो आप भी भगवान के भगत हो, आपको भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम तो बिंदु लगाने से कुछ पता नहीं क्यों परहेज करते हैं। अगर तिलक लगता है कौन सी बुरी बात है बाबा,
ये भ्रुकुटी के अंदर लगता है, नहीं क्रोध आता है। यहाँ चंदन लगने से हमारे को शांति मिलती है, कभी क्रोध नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, मोहिनी जैसे ही वो बांट रही थी तो उसके पास जैसे पहुंचा तो एकदम पता लग गया ये तो देखते था और इसने ये अमृत पी लिया। उसी समय उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर तो काट दिया, लेकिन अमृत पी चुका था, अमर हो चुका था। सिर उसका अलग बन गया और धड़ अलग बन गया। वो दोनों राहु और केतु एक से दो बन गए। इसलिए कहा है बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। बिना मान से, बिना मान, उसने झूठ से, धोखे से, दंभ से, पाखंड से ये अमृत पी लिया, राहु ने शीश कटाना पड़ा। अब ये अमृत के पीछे जब ये झगड़ा था तो फिर झगड़ा हो गया देवताओं का। जब देवताओं का झगड़ा हो गया तो सारे देवता और दैत्य युद्ध भूमि में चले गए। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। तो वहां बलि आदि सारे विरोचन, प्रहलाद के पुत्र विरोचन के बलि थे, उनके मित्र थे नमुची, जम्बादी, ये सारे जितने भी देखते थे सब आ गए और सबने वहां युद्ध करना शुरू किया। बलि को उसने मूर्छित कर दिया देवराज ने उस वज्र के द्वारा। अब उसको उठा करके शुक्राचार्य के पास ले गए। जो और भी दैत्य मरे नहीं थे, जिनके सिर्फ कोई अंग विक्षिप्त हुए थे, लेकिन वो थोड़े उनमें सांस थे, उन सबको जीवित कर दिया अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य ने। अब यहां नमुची अकेला उसको घेरे रखा। उसने वज्र भी चलाया लेकिन वज्र भी नहीं चला। देवराज इंद्र ने कहा कि ये क्या बात है, जिस वज्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया, ये नमुची का क्यों नहीं कुछ बिगाड़ रहा? उसके शरीर के पास जाकर के ये ठंडा क्यों हो गया? और वो थक गया और दूर से जाकर के नमुची ने उसको गिरा दिया। बड़ी चिंता हुई, जब सोचा तो आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र ये नमुची ऐसे नहीं मरेगा, इसको वरदान है कि किसी सूखी चीज से नहीं मरेगा, इसलिए तुम इसमें जल का जो फेन होता है, झाग होता है, उसको लगाओ तब जाकर मरेगा। तो उसमें झाग लगाना पड़ा उसको, उस वज्र में उसका प्रहार किया, नमुची का वध हो गया। अब उस युद्ध भूमि में जब उनकी पराजय होगी दैत्यों की, वो सारे चले गए अपने अपने। बड़ा उनको घमंड हो गया देवराज इंद्र को कि मैं तो देखो इतने बड़े बड़े जो दैत्य थे सबका वध कर दिया, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हुआ क्या कि उधर राजा बलि की पूरी सेना को सुदृढ़ कर दिया किसने? शुक्राचार्य। राजा जिसके पास शास्त्र बल होता है, जिसके पास पैसे का बल होता है, जिसके पास साधन होते हैं, वही शक्तिशाली होता है, वही राष्ट्र शक्तिशाली होता है। आप ध्यान दें, भारतवर्ष की आज की जो परिस्थिति है वो आज से पहले मुश्किल थी। पीछे जाइए तो जो ये सोने की चिड़िया थे उस ओर बढ़ रहा है, इसमें आपको सहयोग देना चाहिए। आज जो साधन आपके पास इकट्ठे हो रहे हैं वो इतने साधन है कि दुनिया इससे खा रही है। भारतवर्ष एक उभरता हुआ शक्ति बन रहा है। भारतवर्ष पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी है। राक्षसों का तब भी इसके ऊपर नजर थी, आज भी है। अगर यहाँ पर कोई धार्मिक राजा आता है, अच्छा राजा आता है, तो अच्छा राजा बाहर के लोगों को पसंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी नहीं चलती फिरती। इसलिए जैसे आज के राजा मिले, वो राजा आप ध्यान दीजिए कि इस भारत का नाम कैसे ऊंचा हो रहा है, इसमें धर्म का कैसे उत्थान हो रहा है। ज्ञान वापी जैसी मस्जिद से कैसे शिवलिंग निकल रहे हैं। ये धार्मिक जब राजा होते, अच्छे राजा होते, अपने आप स्वतः ही भगवान भी प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। ये फर्क होता है। बोले कृष्ण बलदेव की। अब क्या हुआ? अब वहां शुक्राचार्य ने उन सबको जीवित कर दिया। उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन सबको जीवित कर दिया। हमारे पास ऐसी ऐसी विद्याएं थी जिनका ह्रास कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। मृत संजीवनी विद्या थी शुक्राचार्य के पास। और अगर आपने रामायण ठीक
देखिए तो हनुमान जी क्या लेके आए थे, संजीवनी बूटी। उससे क्या हुआ, हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर किया। और एक दूसरी बूटी थी जिससे उनके अंग जो टूटे थे उससे अंग जुड़ गए थे। ऐसी बूटियां थी जिससे आदमी को जीवन भी मिलता था और अंग टूटे हुए जुड़ भी जाते थे। वो सब कुछ खत्म करा दिया गया और ये कहा गया कि ये कुछ भी नहीं। भारतवर्ष के अंदर अगर इतनी इतनी चीजें थी, अगर यहाँ कुछ भी नहीं तो विदेशियों की हमारे ऊपर दृष्टि क्यों है? यवनों ने इतने साल तक क्यों लूटा और ईसाइयों ने इतने सालों तक क्यों लूटा? आज भी किसी न किसी रूप में हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए कोई नए धर्म का ही प्रचार करना शुरू हो जाता है, ताकि इनकी जो मन है वो भटक जाए। इससे सावधान रहना चाहिए। हम लोग सनातनी लोग हैं। सनातन में किसी भी दूसरे ऐसे प्रहार का मुकाबला आपको करना चाहिए जो आपके सनातन को नुकसान पहुंचाता है। बोले कृष्ण बलदेव की। हम कथा कहां से सुना रहे थे आपको, उन व्यक्तियों बलि आदि जो विरोचन के पुत्र प्रहलाद के पौत्र थे, जब उनको शक्तिशाली बना दिया शुक्राचार्य ने, उनके पास इतना संपन्न कर दिया, उनके पास इतने साधन पैदा कर दिए कि पूरी दुनिया के भी लोग अगर उनके साथ आ जाए तो उनका युद्ध में उनसे परास्त नहीं हो सकता। वो परास्त नहीं हो सकती, इतनी शक्तिशाली बना दिए बलि। और उसके बाद उन्होंने चढ़ाई कर दी स्वर्ग के ऊपर। जब स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी तो वहां देखा कि उसकी जो शक्ति थी, जहां प्रदर्शन लगा, बाहर शिविर लगा, देवराज इंद्र ने जब वहां का चित्र देखा तो अपने गुरु बृहस्पति को बुलाया, गुरु जी अब इसका कुछ समाधान बताइए, ये तो इसके पास इतनी शक्ति कहां से आ गई? ये तो बहुत शक्तिशाली है और इसके साथ युद्ध करना हम देवताओं के बस का रोग नहीं रहेगा। अब क्या करें? बृहस्पति जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। राय किससे लेनी चाहिए? उस विषय का जो ज्ञान हो, हर किसी से भी राय लेनी चाहिए। अगर कोई बीमार हो जाए तो आपको सलाह देने वाले बड़े बाजी आ जाते हैं। दुनिया भर के लोग बोल देंगे आप फलानी जगह जाओ, आप फलानी जगह जाओ, आप वो लो, आप वो लो। दिक्कत होती है, सलाह देना बड़ा आसान होता है, इसलिए आपको मानना क्या है, बड़े ढंग से चलना चाहिए। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल अगर बीमार हो जाओ तो कोई मेरी चिकित्सा करने वाला भी नहीं। बोले महाराज बीमार तो बादशाह पर देखते हैं। ढिंढोरा पीट दिया गया, एक ड्रामा किया गया, नाटक किया कि बादशाह बीमार हो गया। ठीक है, बादशाह बीमार हो गया। अब चिकित्सा के लिए वहां जो उनका सभागार था उसमें 2000 व्यक्ति आ सकता था। अब 2000 व्यक्तियों से पूरा सभागार भर गया। तो बादशाह सोए, बीरबल खड़े होकर के घोषणा करते हैं कि देखो भैया, बादशाह हमारे बीमार है, इनका जो इलाज करेगा उसको 100 अशरफी इनाम मिलेगा, और जो कोई अच्छी चिकित्सा करता हो बताया। सारे खड़े होने लगे, खड़े होकर के बिल्कुल शर्तिया इलाज करेंगे, शर्तिया इलाज करेंगे। अकबर देख रहा था, बीमार तो था ही नहीं। बोले बीरबल अब क्या करना है, तो सब ये शर्त वाली। बोले आप चुप रहो, आप बीमार है ना, चुप रहो, इलाज मेरे से करना है। फिर खड़ा हुआ बीरबल, भाई ये साहब ठीक है, आप इलाज करेंगे, लेकिन अगर बादशाह ठीक हो गए तब तो 100 शर्फी इनाम मिलेगा, और अगर बादशाह ठीक नहीं हुए तो ये फांसी का तख्ता है। ये घोषणा जैसे बीरबल ने की, एक एक खिसकने लगा पीछे पीछे से। 3 आदमी बीरबल से बादशाह ने पूछा, बोले ये 3 रहेगी बीरबल, ये क्या है? बोलो ये जानने वाले, बाकी सब बकवास है, ये सब ऐसे ही आगे थे भी चलो इनाम मिलेगा, बादशाह के पास चले जाओ, झूठ मूठ को ठीक हो गया तब भी खरा है, नहीं हुआ तब भी आशा रखेगा, पैसे मिल रहा। तो आजकल दूसरे की चिकित्सा परोपदेश पांडित्य सबके अंदर है।
परोपदेश पांडित्य का मतलब ये होता है कि दूसरे को उपदेश ऐसा करना चाहिए। अपने आप क्या करते हो? आदर्श क्या होना चाहिए? शीशा पहले अपने आप साफ होना चाहिए, मुंह तब दिखता है उसमें। अगर उसमें ऊपर से कालिक लगा दो, मुंह थोड़े दिखेगा। अगर उसमें धूल जमी है, मुंह थोड़े दिखेगा किसी को। इसलिए व्यक्ति यही कहे जो उसका आचरण अपना हो। अब कोई आजकल एक और चला है, भगवान जी की कथा जहां चल रही होती है ना, वहां कुछ ड्रामा करना शुरू हो गया है। इसको मनोरंजन का साधन मत बनाइए, ये मनोरंजन नहीं है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, कृपा करके सनातन को मत बिगाड़िए। ये नाच गान का साधन नहीं है, यहां ज्ञान लेना चाहिए। नाचने के लिए बताया गया श्रीमद् भागवत में कि जब 12 बजे तक श्रीमद् भागवत का मूल पाठ होता है, पाठन प्रथमस्तु, पहले पाठ करना चाहिए ततो व्याख्यान। ये श्रीमद् भागवत में कहा है, पहले पाठ करें फिर व्याख्यान करें। पाठ का जब विराम होता है उस समय कीर्तन करें, और जब कथा समाप्ति हो फिर कीर्तन करें। ये उसमें लिखा है, तब कीर्तन करना चाहिए। और नाचने के लिए आपके पास समय दिया होता था। शादी होती थी, जिस दिन रंगरंगाई होती थी ना, सरबरम होता था, उसके बाद गीता पढ़ता था, शांति तक गीता होता था, रोज नाचते थे पूरे गांव के लोग, रिश्तेदार। से तो खत्म, तिथि कोई नहीं जानना चाहता, कोई कुछ नहीं गाएगा। दिन ये भी नहीं पता है ब्याह, तीसरे 7 दिन डीजे बजनाते बोला इतनी क्या ब्याह, पहले पता ही नहीं। नाचना वहां चाहिए, वहां आप जाते नहीं हो। जहां आपको ज्ञान सीखना चाहिए वहां नाचने का मौका बना दिया। 7 दिन वहां अगर नाचोगे तो शादी का आनंद आएगा। जहां आपको ज्ञान लेना है वहां नाचते हो, आपको ज्ञान कौन देगा? गलत परंपरा है। बोली कृष्ण बलदेव की जय। अब क्या हुआ, कथा वो दोनों जब वहां उस विद्वान ने पूछा, विद्वान से ही राय लेनी चाहिए, विद्वान से ही कथा सुननी चाहिए, कथा को विद्वान से सुनना चाहिए, क्योंकि घटाने का जब तक आपकी समझ में कथा का रहस्य नहीं आएगा, कथा का कोई मतलब नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि गुरु बृहस्पति ने कहा कि देखिए देवराजेंद्र, अभी तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, और बलि के ग्रह बहुत उत्तम है। इन ग्रहों के अनुसार इसका आज सितारा ऊंचा है, बुलंद है। अगर तुम इससे युद्ध करोगे परास्त हो जाओगे। अपनी अपमान कराने से अच्छा है चुपचाप भाग जाना। रण छोड़ना भी एक अच्छा काम होता है, मार खाने से तो वही अच्छा। अब उन्होंने वो जाकर के कहीं देवताओं को लेके चले गए, और जब वो बलि के लोग गए कि देखो ये देवता लोग तो आ ही नहीं रहे, हमने इतना यहाँ हल्ला मचा रखा है। जब देखा तो बोले महाराज वो तो खाली है सारे। उन्होंने अधिकार कर दिया, ठीक है बिना युद्ध से हमारे को अधिकार मिल गया। तीनों लोगों पर विजय हो गई, किसकी? राजा बलि की। अब बलि का क्योंकि एक सितारा था, उसका एक समय था, समय बलवान होता है। जब किसी का अच्छा समय आता है तो एक गिरा हुआ व्यक्ति भी एक राजा बन सकता है। नहुस की कथा इसमें आगे आएगी। वो एक राजा था, उधर देवराज इंद्र को शाप हुआ और वो देवराज बन गया था। ये सितारा होता है, जब समय आता है तो व्यक्ति कहीं सम्राट बन जाता है, और समय आता है तो सम्राट से नीचे की भिखारी बन जाता है। अब क्या हुआ कि वो वहां शासन कर लिया, और तीनों राज्यों पर, तीनों लोगों में राज्य हो गया किसका? राजा बलि का। देवता लोग इधर उधर भटकने लगे। अब जब भटकने लगे, भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा उपकार होगा, मुझे अवतार लेना पड़ेगा। तो यहां फिर तो भगवान जी ने अवतार लिया। समुद्र मंथन में कौन सा अवतार हुआ? कूर्म अवतार। अब वामन अवतार उपेंद्र उनका नाम, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने प्रार्थना की थी। उससे पहले क्या हुआ? द्वितीय राजा की 2 द्वितीय के